नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्रशेखर तिवारी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जस्ट चिल एंटरटेनमेंट। आज से काफ़ी समय पहले जब राजा और रजवाड़ों का शासन था, और अगर उससे भी पहले का समय लिया जाए जब सम्राट और चक्रवर्ती सम्राट राजाओं का शासनकाल था, तो प्रत्येक राजा ने अपने पड़ोसी राजा या अपने दुश्मन राजाओं के राज जानने और उनको नुकसान पहुंचाने के लिए अपनी शासन व्यवस्था में एक गुप्तचर शाखा बना के रखते थे, जिसमें वेश बदलने में माहिर, तरह तरह की भाषा बोलने में माहिर और हर तरह के हथियार चलाने में माहिर लोगों को ही रखा जाता था, ताकि पकड़े जाने की अवस्था में वह अपना बचाव करके भागने में सफल हो सकें। इसके अलावा कुछ राजाओं ने अपने विरोधी राजाओं को या उनके मंत्रिमंडल के प्रभावी और बेहतरीन निर्णय लेने में सक्षम विद्वान मंत्रियों को समाप्त करने के लिए विष कन्याओं का भी प्रयोग किया था, और कई बार उनके ये प्रयास सफल भी हो जाते थे। आज के इस वीडियो में इस प्राचीन युद्ध नीति का वर्णन करने का एक विशेष कारण है, और यह कारण संबंधित है आजकल चर्चा में आई एक पाकिस्तानी महिला सीमा गुलाम हैदर से, जो कि बहुत ही सातिराना तरीके से भारत के एक युवा को मोहरा बनाकर अपने 4 बच्चों के साथ भारत में दाखिल हुई और पकड़ी गई। क्या इस घटना को, जो अभी मैंने आपको अपनी कहानी सुनाई, उसके साथ जोड़कर देखा जा सकता है? इस बारे में आप लोग जरूर विचार कीजिएगा। अब बात करते हैं सीमा गुलाम हैदर। सीमा गुलाम हैदर, जो खुद को पाकिस्तान के एक अत्यंत पिछड़े इलाके की नागरिक बता रही है और भारतीय युवा सचिन को अपना प्रेमी बताकर उसके साथ शादी करके भारत में ही रहने की बात कर रही है, लेकिन उसका भेद खुल जाने, चर्चा में आ जाने और राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा बनने के बाद जब देश की सुरक्षा एजेंसियों ने उससे पूछताछ की, तो कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। जब सीमा हैदर से यूपी एटीएस के द्वारा पूछताछ की गई, तो उसने खुद को 5वीं तक पढ़ा हुआ बताया, लेकिन पूछताछ के नए नए तरीकों के तौर पर यूपी एटीएस ने भी एक अपना दांव चला और उसके सामने अंग्रेजी में लिखा हुआ एक पर्चा रखा और उससे कहा कि इसको पढ़कर सुनाओ। और सीमा गुलाम हैदर ने नादानीवश कहिए या भूलवश अंग्रेजी में लिखे हुए उस पर्चे को फर्राटेदार इंग्लिश में और बहुत ही अच्छे उच्चारण के साथ पढ़कर यूपी एटीएस को पूरी तरह से चौंका दिया। इसके अलावा जब सीमा हैदर से पूछा गया कि उसके पास अपना और जो अपने साथ 4 बच्चे लाई है, उन बच्चों का पासपोर्ट बनाने के लिए पैसा कहाँ से आया, तो उसने बताया कि उसने पाकिस्तान में अपना घर बेचकर पैसों का इंतजाम किया। अब इसमें हैरानी की बात यह है कि घर बेचकर भारत जाने की बात पर क्या उसके परिवार के अन्य सदस्यों ने कोई प्रतिरोध नहीं किया, और उनके दिमाग में यह विचार नहीं आया कि यह तो घर बेचकर भारत चली जाएगी और हम लोग कहाँ रहेंगे। और सीमा हैदर की यह बात भी हजम नहीं होती कि वह
कैसे पाकिस्तान से पहले दुबई, फिर दुबई से नेपाल और फिर नेपाल से भारत बिना किसी की भी मदद लिए हुए कैसे पहुंच गई। और इस बात में शक और बढ़ जाता है कि भारत पहुंचते ही उसने अपने सारे स्मार्टफोन क्यों तोड़ दिए। और पूछताछ में यह बात भी सामने आ चुकी है कि सीमा गुलाम हैदर के सचिन के अलावा नोएडा के कई अन्य लोगों से भी संपर्क रहे हैं और उसने इसके अलावा आर्मी के कई अफसरों को भी फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी। इन सब बातों के अलावा सीमा हैदर अपने साथ जो 4 बच्चों को लेकर आई है, उन बच्चों को भी वह अपने बच्चे बता रही थी। लेकिन यूपी एटीएस की पूछताछ के दौरान यह बात भी अब सामने आ चुकी है कि उन 4 बच्चों में से सिर्फ 2 बच्चे ही सीमा हैदर के हैं और बाकी 2 बच्चे उसके पूर्व पति गुलाम हैदर के हैं। और इसके अलावा यह बात भी आसानी से हजम होने वाली नहीं है कि जैसे ही 8 जुलाई को उसके पासपोर्ट उसके पास पहुंचे और उसके ठीक 2 दिन बाद ही वह 10 जुलाई को अपना घर छोड़कर भाग गई और उसने अपने स्मार्टफोन से अन्य मददगार लोगों के साथ जो भी चैट की हुई थी वो सारी चैटिंग भी उसने डिलीट कर दी। लेकिन यूपी एटीएस ने अपनी कुशलता से सीमा हैदर के द्वारा अन्य लोगों के साथ जो उसके मददगार थे उन लोगों के साथ की हुई सारी चैटिंग रिट्राइव कर ली है और उसको उस चैटिंग को और खंगालने का प्रयास किया जा रहा है। कोई ये कैसे यकीन कर सकता है कि एक सिर्फ 5वीं तक पढ़ी हुई पूरी तरह से देहाती लड़की इतने सातिराना ढंग से अपने मंसूबों में कामयाब हो गई और भारत पहुंच गई। अब देश की सुरक्षा एजेंसियों को भी इसमें काफ़ी सतर्कतापूर्वक कदम उठाने की ज़रूरत है ताकि इससे अगर इसके पीछे कोई गहन राज है तो उस राज को सामने लाया जा सके। मेरे आज के इस वीडियो का मकसद सिर्फ इतना ही है कि देश में नई सनसनी बन चुकी सीमा गुलाम हैदर से जुड़े तथ्यों को निष्पक्ष रूप से आपके सामने रख सकूं और वास्तविक सच्चाई को आपके सामने पहुंचा सकूं। बाकी आप सभी जागरूक दर्शकों के विवेक पर निर्भर करता है कि वह इस विषय को किस रूप में लेते हैं और किस तरह से सीमा गुलाम हैदर की सच्चाई का मूल्यांकन करते हैं। आज के अंक में बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मुद्दे पर अपनी राय रखने के लिए। अगर आपको हमारा ये प्रयास पसंद आ रहा है तो मेरा आपसे अनुरोध है कि हमारे इस YouTube चैनल जस्ट चिल एंटरटेनमेंट को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर अवश्य करें। और जब तक हम मिलते हैं फिर किसी नए मुद्दे पर अपनी राय रखने के लिए, तब तक आप भी अपना और अपने बच्चों का ख्याल रखिए और तब तक कीजिए जस्ट चिल। धन्यवाद।